रखने की कोशिश तो नहीं की है. इट्स अ नेचुरली फ्लोइंग स्टोरी और जो कि आई वुड से एट द आउटसेट एक हॉरर फिल्म ही है और अनइंटेंशनली ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा जेन्युइन फेयर तो होता ही है, लेकिन जब जेन्युइन फेयर होता है तो लोग ऊट पटांग सी चीज़ें, ऊट पटांग सी रिएक्शन और ऊट पटांग सी हरकतें करते हैं, जिससे कॉमेडी भी होता है. जो मतलब उनकी चाह थी, जो उनका प्रयत्न था, उसके विपरीत अतरंगी चीज़ें होने लगती हैं. क्या है अनामिका का राज? क्या है ये बंदा जो विच डॉक्टर बन के आया, या फिर यही कोई डरावनी चीज़ तो नहीं है? ये सारे सवाल मतलब डर, भय और हास्यपूर्वक सीन्स के साथ आपके नज़दीकी सिनेमाघर में आ रही है कुछ ही दिनों में, कब कभी. अच्छा लग रहा है. वैसे तो मतलब पिछले कुछ सालों में OTT पर काफ़ी कुछ किया है. बूझ सबकी फटेगी, फिर मेरी पहली प्रोडक्शन थी लक्ष्मी बॉम्ब, जो OTT पे मतलब अनफॉर्चुनेटली OTT पे ही लानी पड़ी उस फिल्म को बिकॉज ऑफ कोविड. एंड देन मारीच लगी थी थिएटरों में, एंड पिछले साल 10 जून की रात. तो यस, अनकन्वेंशनल काम किया है, लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए तो मेरी एक जेन्युइन थिएट्रिकल रिलीज हो रही है काफ़ी टाइम के बाद. अच्छा लग रहा है. बट आजकल फिल्मों का सफ़र मतलब थिएटरों तक सीमित नहीं रहता है, उसके बाद लोग सैटेलाइट OTT पर भी देखते हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी. लेट्स लुक एट इट दैट वे. या फिर एक विच डॉक्टर के ज़रिए, या नहीं, एक वीजा बोर्ड के ज़रिए थोड़ी ठंडक आ रही है. जैसे कहते हैं ना कि जब रूह या आत्मा आपके पास आती है तो थोड़ी ठंडक हो जाती है. वहाँ पर बोला गया है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि फिल्म में क्या होता है, लेकिन यहाँ मौसम तो बहुत ही ठंडा है बाहर, बहुत ही गर्म है बाहर और हमें चाहिए थोड़ी ठंडक. तो दिल्ली के लोगों के लिए ऑफकोर्स कपकपी, थोड़ी डर, थोड़ी ठंडक, थोड़ी मतलब कपकपी वाली फीलिंग लेकर आएगी. मेरे कैरेक्टर का नाम है कबीर. और कबीर क्या करता है इन लोगों की ज़िंदगी में? क्या वो ठंडक लाता है या गर्मी लाता है, डराता है, हंसाता है? वो तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन इतना कह सकूँगा कि बहुत सारी अलग अलग भावनाओं को लेकर प्रस्तुत होता है वो इस घर के अंदर. और करने तो कुछ और आया है. वो अपने वेकेशन के लिए, अपनी मानसिक संतुलन के लिए वो आया है इस घर में, अपने दोस्तों के साथ रहने या फिर अपने कज़न के साथ रहने. लेकिन क्या उसका मानसिक संतुलन बेहतर होता है या फिर दूसरों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो देखना पड़ेगा. मैं अपने कैरेक्टर को एक मतलब कुछ ही लफ्ज़ों में या एक प्रश्न के उत्तर के ज़रिए डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें एक इंसान में बहुत सारे मतलब सवालों के जवाब पाने आया है और देने आया है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सवाल खड़े हो जाते हैं उसी को लेकर. तो अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ अपने कैरेक्टर को? लेकिन फिलहाल लड़कियाँ अपने कैरेक्टर के बारे में बात करेंगी. कौन लेगा फर्स्ट माइक? नमस्ते सभी को. थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए हैं हमसे मिलने के लिए, हमारी पिक्चर की चर्चा करने के लिए. जिन्हें नहीं पता, मेरा नाम सिद्धि इतनानी है और ये मेरी दूसरी फिल्म है हिंदी में. मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस लड़की का नाम है काव्या और मधु, जो सोनिया किरदार निभा रही है. वो दो लड़कियां इन लड़कों के ऊपर वाले घर में रहती हैं और हम सभी को ऐसा एक लाइफ में ऐसा एक समय आया होगा जब हम कॉलेज में रहे, या पेइंग गेस्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जब सब मिलके मस्ती करते हैं. लाइफ में टेंशन नाम का चीज़ ही नहीं है, बस टाइम पास करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं. तो बस उसी तरीके से काव्या इन सारे लड़कों के साथ घुल मिल जाती है और एक दिन हर तरीके का टाइम पास करने के बाद उन्हें ये नया कुछ मिलता है मार्केट में, जो है ऊइजा बोर्ड, जिससे कहा गया है कि भूत या आत्मा शायद आ सके, जिसका किसी को भी भरोसा नहीं है. बट कुछ नया हो जाए, कुछ अतरंगी हो जाए. इस मामले में हमने ये खेलना शुरू किया और उसके बाद इतनी सारी अतरंगी चीज़ें होने लगती है और वो सभी आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा. मेरा नाम सोनिया राठी है, जिसको नहीं पता. मुझे इतनी हिंदी नहीं आती. मानसिक संतुलन क्या है? संतुलन, हाँ, हरियाणवी थोड़ी बहुत आती है. पर मेरे किरदार का नाम मधु है. जैसे सिद्धि ने बोला, मधु और काव्या एक साथ रहते हैं और वो इन लड़कों के नेबर्स हैं, बेसिकली ऊपर रहते हैं. मेरा मधु थोड़ी सीधी सादी दिखती है पर है नहीं, या आपको पता चलेगा एक्चुअली 23rd को अगर है सीधी सादी. पर बड़ा मज़ा आया प्ले कर. बहुत कुछ नया सीखने को मिला, नया करने को मिला.
तो आई होप यू गाइज एंजॉय इट। सोनिया